अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं, रिसेंटली हमने 30 डेज़ इस्तग़फ़ार चैलेंज सीरीज़ कंप्लीट की है और अल्हम्दुलिल्लाह से उसी सीरीज़ में से एक मिरेकल स्टोरी मेरे सामने आई है जो इसको 30 डेज़ के इस्तग़फ़ार चैलेंज को कर रही थी। उनकी अल्लाह पाक ने दुआ को कबूल फ़रमा ली। उन्होंने मुझे दुआ से पहले भी मैसेज किया था कि क्या मैं इस चीज़ के लिए कर सकती हूँ, और उन्होंने अपनी मिरेकल स्टोरी भी मेरे साथ शेयर की है। तो मैं आपको आगे चलकर बताती हूँ वो क्या स्टोरी है। उससे पहले मैं आपको एक कुछ बताना चाहती हूँ। अगर आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है या फिर आपके शॉर्ट हेयर हैं, लंबे नहीं होते, तो मेरे पास एक प्रोडक्ट है। मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर इसलिए कर रही हूँ ताकि आप लोगों को भी इसका फ़ायदा हो। और सबसे पहले तो ये है कि मैंने इसको खुद अपने पास मंगवाया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिलीवरी यहाँ पर होना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं कोई भी प्रोडक्ट आपको ऐसे ही नहीं बताना चाहती थी जिससे कि आपका कोई नुकसान हो, लेकिन इसलिए शेयर कर रही हूँ कि देखें, जब मुझे ये रिसीव हुआ तो मैंने इसका टेक्सचर चेक किया, इसकी खुशबू चेक की। ये बिल्कुल ऐसा प्रोडक्ट है जैसे हम घर पे कोई चीज़ तैयार कर लें और ओरिजिनल चीज़ों की खुशबू आपको उसमें से आती है ना, विदाउट केमिकल, विदाउट पैराबीन, कोई ऐसी खुशबू नहीं कि जो आर्टिफिशियल हो। इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का यूज़ किया गया है। जो भी प्रोडक्ट्स ये यूज़ करती हैं खुद अपने घर पर या फिर घर के आसपास मिलने वाली मार्केटों से लेती हैं। जेन्युइन तो ये कि नेचुरल चीज़ें यूज़ करके ये शैम्पू, हेयर ऑयल और हेयर सीरम बना रही हैं। इन्होंने मुझे खुद गारंटी दी है कि इसमें कोई भी केमिकल और पैराबीन नहीं है, इससे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, और इससे बल्कि आपकी हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी, हेयर फॉल रुक जाएगा। और कोई भी प्रोडक्ट जब तक हम 3 मंथ्स तक यूज़ नहीं करते वो हमें फ़ायदा नहीं देता। हमें लगता है कि हम 1 हफ़्ता या 10 दिन या 15 दिन करेंगे और वो हमें फ़ायदा देगा और हमारे बाल बहुत लंबे हो जाएंगे, हेयर फॉल एकदम स्टॉप हो जाएगा। तो ऐसा कभी नहीं होता, धीरे धीरे होता है। तो अगर आप चाहते हैं इनसे ख़रीदना तो मैं इनका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देती हूँ, आप वहाँ से देख लें, या फिर मेरी शॉर्ट वीडियो में मैंने इनकी एक सैम्पल वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर की है कि शैम्पू किस तरीके से बनाती हैं। सब कुछ नेचुरल तरीके से यूज़ कर रही हैं, आप देख सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप बाय करें, इनके इंस्टाग्राम पेज को विज़िट करें और देख लें। तो चलिए, आज मैं आप लोगों के साथ सबसे पहले तो मिरेकल स्टोरी शेयर करती हूँ। सबसे पहले इनका मुझे मैसेज आया था कि आप ही मेरे अब्बा हमसे 7 साल से दूर हैं और हमारी अम्मी की दिमागी हालत ठीक नहीं है। आई थिंक इन्होंने मुझे बताया था कि 3 बहनें हैं और अपने नाना के साथ रहती हैं। इनकी अम्मी की तबीयत ठीक हो जाए और इनके अब्बू वापस आ जाएँ, क्या मैं ये इस्तग़फ़ार चैलेंज सीरीज़ स्टार्ट कर सकती हूँ? इन्होंने 2 दिन बाद से स्टार्ट की थी। तो फिर मैंने इनसे कहा था कि हाँ, बिल्कुल कर सकती हो। इस्तग़फ़ार को आप तौबा की नीयत से पढ़ें और अल्लाह ताला से दुआ करें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपकी दुआ को ज़रूर कबूल फरमाएंगे। उसके बाद इन्होंने मुझे अपनी मिरेकल स्टोरी सेंड की है जिसमें ये लिखती हैं, अस्सलामु अलैकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। आई थिंक इनका नाम माहिरा है या फिर इनका नाम जन्नत है। जन्नत माहिरा के नाम से ये मुझे मैसेज रिसीव हुआ है। ये कहते हैं, मेरे साथ मिरेकल हुआ है। मैंने आपको बताया था कि मेरे अब्बू 7 साल से हमसे दूर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब्बू वापस आ गए हैं हमारे पास। मैंने आपकी इस्तग़फ़ार 30 डेज़ चैलेंज लिए थे, उसमें से 28 डेज़ कंप्लीट हो गए हैं। मैंने तहज्जुद और 5 फ़र्ज़ नमाज पढ़ी हैं, अल्लाह का ज़िक्र किया है, सूरह यासीन फ़ज्र की नमाज के बाद पढ़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आप ही अल्लाह आपको सलामत रखे, आमीन। और मेरी अम्मी के लिए भी प्लीज़ दुआ करिए, वो ठीक हो जाए और सबकी दुआएं अल्लाह कबूल फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला आपके लिए और आसानियाँ करे, और मेरी उन बहनों के लिए भी जो अपनी किसी भी दुआ को लेकर स्ट्रगल कर रही हैं, अल्लाह ताला से मांग रही हैं और अभी तक उनकी दुआएं कबूल नहीं हुई हैं। साथ में अल्लाह पाक मेरी भी दुआओं को कबूल फ़रमाए। अल्लाह पाक हम सब की फ़ैमिली में प्यार और मोहब्बत बनाए रखे। अल्लाह पाक आपके माँ बाप की जोड़ी को सलामत रखे, और अल्लाह ताला इसी तरीके से हमारे सब के माँ बाप की जोड़ी को सलामत रखे। सब मियाँ बीवी से एक साथ रहें, खुश रहें, सलामत रहें। अल्लाह लंबी ज़िंदगी और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, जब भी आप अल्लाह ताला से कुछ मांगें तो ऐसे मांगें कि हम तो अल्लाह ताला के बंदे हैं, अल्लाह ताला हमसे 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। बेशक वही देगा, जो देगा वो देगा, और जो नहीं देगा वो नहीं देगा। और जो लोग मुझसे मशवरा करने के लिए कमेंट्स कर रहे होते हैं कि क्या हम उस इंसान को छोड़ दें या फिर हम क्या करें, हम बहुत परेशान हैं, तो जब मैं मशवरा देती हूँ फिर उस चीज़ को फॉलो भी किया करो। अगर आप मूव ऑन करना चाहते हो तो करें, क्योंकि ये हराम रिलेशनशिप्स आपको तकलीफ़ के अलावा कभी कोई भी खुशी नहीं दे सकती हैं। और मैं आपको फिर से वीडियो में बता रही हूँ, प्लीज़ आप सारा को तंग मत किया करें। मेरी काउंसलिंग पेड है और मैं खुद भी बहुत बिजी रहती हूँ, मैं ऑफलाइन खुद काउंसलिंग लेती हूँ। इसीलिए मैंने सिर्फ ये काउंसलिंग उन लोगों के लिए रखी है जिन्हें वाकई इस चीज़ की ज़रूरत है, और जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम वो चीज़ बाय कर लेते हैं। लेकिन जिन लोगों को ज़रूरत नहीं होती, जो टाइम वेस्ट करने के लिए आते हैं और फालतू के उनके क्वेश्चंस होते हैं, उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। और मैं कभी नहीं कहती कि आप लोग मेरी काउंसलिंग लें, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऑफलाइन इतनी मिल जाती हैं कि अल्लाह का लाख लाख
लाख शुक्र है कि अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र है। मैं नहीं कहती हूँ आपको कि आप ले लें, जो ले रहे हैं वो अपनी मर्ज़ी से, अपनी किसी परेशानी की वजह से ले रहे हैं। अगर आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ वो क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, किसी भी रील में पूछ सकते हैं। अगर आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है, जब भी वो मेरी आंखों के सामने वो कमेंट आता है तो मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करती हूँ। मैं कभी ये नहीं सोचती कि हाँ ये मेरे से काउंसलिंग लें तो मैं इनका क्वेश्चन का जवाब दूंगी। अगर आपको कुछ भी पूछना है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आप एक इंस्टाग्राम पे मैसेज डाल सकते हैं, आपको उसका इंशाल्लाह रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। और आज का इस्तगफार चैलेंज ये है कि आपने एक दिन में 5000 इस्तगफार करना है। 5000 इस्तगफार आप कैसे करेंगे? अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली। तीनों इस्तगफार में से कोई भी एक इस्तगफार करेंगे आप, और फिर आप 5 फ़र्ज़ नमाज़ों की पाबंदी करेंगे। आपने पूरे दिन में अपनी 5 फ़र्ज़ नमाज़ों की पाबंदी करनी है। जो लोग ऑफ़िस जाते हैं, जो लोग कॉलेज जाते हैं, जो लोग स्कूल जाते हैं और मुझे देख रहे हैं, तो फिर आप इशा में अपनी नमाज़ों की पाबंदी कर लें और दिन में अपना 5000 इस्तगफार पूरा कर लें। इस्तगफार की तस्बीह आपने इस तरह नहीं पढ़ती अस्तगफिरुल्लाह, 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 बस आपने आराम आराम से पढ़नी है अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह कि अल्लाह मेरी गलती है, हर चीज़ में मेरी गलती है। अपने सारे टेंशन परेशानियां भूल जाएं और बस अपनी दुआ पर फोकस करें कि आपने अल्लाह ताला से ये दुआ मांगनी है और आप मांग रहे हैं। आप फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद अपनी उस दुआ को मांगें। आप असर से मगरिब के बीच में उस दुआ को मांगें। जब आप मगरिब की नमाज से फ्री हो जाएं तब आप वो दुआ मांगें, इंशाल्लाह आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। फिर आपने या सलामों का विर्द करना है। कभी भी आप 100 टाइम्स पढ़ लें, 10 टाइम्स पढ़ लें, 50 टाइम्स पढ़ लें, जितना आप पढ़ सकते हैं उतना पढ़ें। या सलामू, या सलामू, ए सलामत रखने वाले मुझे सलामत रख। अपने लिए शिफा मांगें, अपने लिए रहमत मांगें अल्लाह ताला की, और अपने गुनाहों की बख्शिश तो मांगनी ही मांगनी है। अब आपको ये इस्तगफार चैलेंज समझ आ गया होगा। 3 चीज़ें बताई हैं और किस तरीके से बताई हैं कमेंट बॉक्स में कोई भी कमेंट कर देना। और वीडियो एक मोटिवेशन के लिए होती है, तभी मैं इतना टाइम निकाल कर आप लोगों के साथ बोलती हूँ, वरना मैं चाहूँ तो आपको 3 से 4 मिनट की वीडियो भी दे सकती हूँ। बहुत सारे लोग इस तरीके से करते हैं, सिर्फ वो 30 सेकंड या 60 सेकंड का शॉर्ट बनाते हैं, 2 या 3 मिनट की वीडियो बनाते हैं। और प्लीज़ बैकग्राउंड की वॉइस को आप इग्नोर कर दें, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इसी वीडियो में अपनी दुआएं भेजें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कुछ लोगों के लिए दुआएं करवाई जाएंगी। जो भी मेरे सामने दुआ आएगी मैं वो दुआ ज़रूर करवाऊँगी इंशाल्लाह।